नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि एसएससी का एमटीएस हुआ, एसएससी सीजीएल, एसएससी का कोई भी हो, बैंक या फिर यूपीपी, रेलवे का यूपीपेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो पार्ट नंबर 5 का। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ में कौन से स्तूप, किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक के शिलालेख से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक सम्राट के शासनकाल के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। लगभग सभी सेट में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें पूछा है दोस्तों, स्तूप, कौन से स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। धौली करवाया था, या फिर धमेक, ललितगिरी, या फिर सांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धमेक का। धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। दोस्तों, अशोक ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था दोस्तों? श्रीलंका तो अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहा जाता है दोस्तों, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में होता है दोस्तों? चौथी में होता है, पाँचवीं में होता है, छठवीं में होता है, या फिर आठवीं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 3, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक होती है दोस्तों? तो होता है 1980 से लेकर 1985 तक, 1980 से लेकर 1985 तक। और इसका स्थापना किस वर्ष में होता है? तो 1982 ईस्वी में। किस समिति के सिफारिश पर होता है दोस्तों? हो जाएगा शिवरमन समिति के सिफारिश पर। शिवरमन समिति के अनुशंसा पर कहिए या फिर सिफारिश पर होता है। अगला क्वेश्चन, जिस स्थिति में सरकार का व्यय, उसका व्यय जो खर्चा होता है उसके राजस्व से अधिक होता है, उसका व्यय जो उसका खर्चा होता है उसके राजस्व से अधिक होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है दोषपूर्ण वित्त पोषण, घाटा राजस्व, बजट घाटा, या फिर दोषपूर्ण राजस्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बजट घाटा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बजट घाटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन है दोस्तों प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के बाद। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति पूछे दोस्तों तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में, अगला क्वेश्चन, नवाब सुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था। सफदरगंज होगा दोस्तों, सफदरगंज मकबरे का निर्माण करवाया था। तो वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सफदरगंज मकबरा, जो कि इसका ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, या फिर बिहार। तो दोस्तों बहुत फेमस बगीचा है सफदरगंज के नाम से, तो हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दिल्ली। तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नवाब सिजाउद्दौला ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? लेंथेनाइड तत्व के बारे में पूछा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? एक्टिनियम, फ्रेंसियम, शेरियम, या फिर पोलोनियम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेरेनियम। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? लेंथेनाइड है सेरेनियम। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित है?
कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों जोजिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा या फिर मूंगिला दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मूंगिला दर्रा। मूंगिला दर्रा जो कि उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित है, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में किस तत्व का सही स्थिति नहीं बता सका कि यह कहाँ पर होना चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन की सही स्थिति मेंडलीव ने अभी तक अपने आवर्त सारणी में नहीं बता पाए थे। अगला क्वेश्चन, एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? दोस्तों एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1852 मीटर, 1852 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी? 1605 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो लास्ट जो का दफन होता है दोस्तों, ये आगरा के बाहर सिकंदराबाद में होता है। आगरा में मृत्यु होती है दोस्तों, लेकिन आगरा में दफनाया नहीं जाता है। इनकी कब्रगाह कहाँ पर बना है दोस्तों? हो जाएगा सिकंदराबाद में। तो बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अकबर। लगातार इन्होंने 50 वर्ष तक लगभग शासन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव जो कि केमिस्ट्री में आवर्त सारणी के रूप में दिया था, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था? तो ये हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 न्यूलैंड ने। ऑप्शन नंबर 3 न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव नियम दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे दोस्तों तो हो जाएंगे, पहली महिला अध्यक्ष पूछेंगे दोस्तों तो श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला पूछे अध्यक्ष कौन थी तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो हो जाएंगी एनी बेसेंट। और सुचेता कृपलानी की बात करें दोस्तों, पहली महिला मुख्यमंत्री जो हुई थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब होता है दोस्तों? 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। उस समय अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी या फिर जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? पहली बात उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और इसको किसने बनवाया था? तो हो जाएंगे दोस्तों नरसिंह देव बर्मन ने। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों नरसिंह देव बर्मन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूनहर किन दो, यहाँ पर होगा दोस्तों किन दो झीलों को आपस में जोड़ता है? सूनहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर और हीरोन को। सुपीरियर झील और हीरोन झील को सूनहर आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त, बहुत मिसप्रिंटिंग है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? समुद्री गर्त के बारे में पूछो। सबसे गहरा गर्त कहाँ पर स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। महासागर में सबसे गहरा गर्त स्थित है। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? चैलेंजर गर्त या फिर मैरियाना। चैलेंजर या फिर मैरियाना गर्त, दोनों नाम एक ही है दोस्तों, चैलेंजर गर्त या फिर मैरियाना गर्त। इसकी टोटल गहराई की बात करें दोस्तों तो 11,022 मीटर है। इसकी गहराई है दोस्तों 11,022 मीटर। अगला क्वेश्चन, ऐसे पौधे जिनमें बीज के चारों ओर आवरण नहीं हो पाया जाता है क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे
जिनमें बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों अनावृत बीजी। अनावृत बीजी इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने किया था? दोस्तों जीवाणु की खोज पूछे किसने किया था? फ्लेमिंग ने, ल्यूवेनहॉक ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या फिर इवानोवास्की ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने। अगर दोस्तों विषाणु की खोज पूछे, विषाणु की खोज, तो विषाणु की खोज किया था दोस्तों इवानोवास्की ने। विषाणु की खोज किया था इवानोवास्की ने। जीवाणु का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन, वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है दोस्तों डेंड्रोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है? डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। माइकोलॉजी किसका अध्ययन हो जाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। दोस्तों झीलों का अध्ययन अगर पूछे, झीलों, नदियों तथा झीलों का अध्ययन, नदियों तथा झीलों का अध्ययन, उसे बोला जाता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनाने में हेल्पफुल मिलती है। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीरा। सीरा जो दोस्तों एक केमिकल के रूप में प्रयोग होता है, जो एक लिक्विड होता है। सीरा एक लिक्विड होता है जिसमें शर्करा के, चीनी के तरह एक लिक्विड होता है जो कि तरल पदार्थ शहद की तरह होता है। शहद कितना गाढ़ा होता है दोस्तों? सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है? किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों सीरा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 एल्कोहल के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर 3 एल्कोहल के उत्पादन में होता है। सीरा दोस्तों शर्करा के रूप में, दोस्तों सीरा में शर्करा के रूप में 50 से 55% ग्लूकोज मौजूद रहता है। इसलिए दोस्तों सीरा को एल्कोहल बनाने में अधिकतर रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या शामिल है? ग्राम सभा, अंचल पंचायत या फिर पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत या फिर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति तथा जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत, ब्लॉक या फिर अथवा पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। ये तीनों शामिल हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में। ये तीनों शामिल है दोस्तों ग्राम पंचायत, ब्लॉक या फिर पंचायत समिति या और जिला परिषद। और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। और लागू कब होता है दोस्तों? 1993 में लागू होता है, तो 1993 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। तो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 249 दोस्तों, अनुच्छेद 280 में क्या है? तो यह जाएगा वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग। अनुच्छेद 123 है अध्यादेश। अध्यादेश
अगला क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और लोक लेखा समिति को एक और नाम दिया जाता है दोस्तों, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। और इसकी शुरुआत कब से होती है दोस्तों? 1967 से। इसकी शुरुआत होती है 1967 से। इसके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसको एक और नाम से बोला जाता है दोस्तों, प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।